18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को लेकर एक बहुत ही अहम जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। पूरे देश भर में एसिड की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट है महिमा मिश्रा। इनसे बात करते हैं। मैम, एसिड की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे रखा है, लेकिन कहां कमी नजर आती है? अभी पूरे देश भर के अंदर एसिड की बिक्री, उसका अवैध कारोबार कह लें, धड़ल्ले से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि एसिड अटैक एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, जिसका जो विक्टिम बनता है ना सिर्फ वो सफर करता है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। उसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। गवर्नमेंट के सिर्फ कॉम्पनसेशन दे देने से और जिसने वो एसिड अटैक किया है उसको सजा दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि आप बता रहे हैं, 2013 में जजमेंट आया था कि एसिड्स जो हैं बहुत इजीली, बहुत रेडिली एक्सेसिबल है लोगों के पास, एंड इट इज अ सब्सटेंस विच इज वेरी इनएक्सपेंसिव। तो सबसे पहले तो हम उस पर कंट्रोल लगाएं कि वो इजीली अवेलेबल ना हो लोगों के पास में। ठीक है, तो अगर जजमेंट ये आया था कि जिस इंसान के पास अथॉरिटी है उस चीज को बेचने की, उस चीज को लोगों तक पहुंचाने की, आपके पास एक कार्ड है कि आप आई कार्ड है आपके पास कि आप उस चीज को बेचेंगे, आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं आगे, तो उस चीज में उस चीज का रेगुलेशन जो है, जजमेंट तो पास हो गई सुप्रीम कोर्ट की, बट उस चीज का रेगुलेशन तो गवर्नमेंट करेगी ना, कि अगर किसी इंसान के पास उस चीज का आई कार्ड है, लाइसेंस है कि वो एसिड्स को लोगों तक पहुंचा सकता है, उसको बेच सकता है, उसकी अथॉरिटी अगर उसको मिली है, तो वो जो एसिड है वो कोई और ना बेचे, कोई मिडिलमैन आके बीच में गड़बड़ ना करे कि जी हम भी इस चीज को बेच रहे हैं। तो अगर वो कंट्रोल जो है वो तो गवर्नमेंट के पार्ट का है ना, वो तो पुलिस ऑफिशियल्स के पार्ट का है कि वो उस चीज को देखें कि भाई अगर जजमेंट पास हुआ है कि जो जिन लोगों के पास आई कार्ड्स हैं वही उस चीज को बेच रहे हैं, तो सर उससे ये होगा ना कि आपके पास आई कार्ड्स हैं, आप उन चीजों को बेच रहे हो, तो जिस यूज के लिए वो आने चाहिए उसी यूज के लिए आए ना वो। जैसे कि अब बहुत सारी चीजों में एसिड्स यूज होते हैं, तो वो एसिड्स तो मिलेंगे ही मार्केट में, बिकेंगे ही एसिड्स, बट उनका मिस यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकारी स्तर पर खामियां है, जिसकी वजह से इसका कारोबार अभी पूरे देश भर में चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जजमेंट पास हो जाने से या फिर किसी को सजा दे देने से या जो विक्टिम है उसको कॉम्पनसेशन दे देने से चीजें नहीं सुधरेंगी। जिस चीज का मिसयूज हो रहा है उस चीज पे कंट्रोल लाने से ही तो सुधार होगा ना। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्तर पर जो प्रयास करने चाहिए सरकार को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सरकार को उसको पालन करवाना है, तो दिक्कत सरकार को पालन करवाने में कहाँ आती है? अगर हम कानूनी लहजे से बात कीजिए तो दिक्कत कहाँ आती है? या खुद उसको पास करने के लिए, मतलब कि उस कानून को लागू करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं होती उनके अंदर? हमेशा कानून बना देना बहुत आसान होता है। जैसे कि एसिड अटैक का जो सेक्शन है, भारतीय दंड संहिता हमारी इंडियन पीनल कोड, उसका 326A जो सेक्शन है, दैट इज एसिड अटैक ओनली, कि अगर आप किसी के ऊपर एसिड अटैक करते हो तो मिनिमम आपको 10 साल की सजा होगी। ये कानून बना देना तो बहुत आसान है। इसी तरीके से आपने जजमेंट पास किया कि जी कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इजी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ही अगर उस चीज का आप नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है ना। तो सरकारी स्तर पर खामियां है इसका? बिल्कुल, इस चीज में उसी चीज की ही खामी है, क्योंकि कोर्ट्स का रोल ये है कि वो किसी चीज के ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सरकार को ऐसे मामलों में थोड़ी गंभीरता दिखानी पड़ेगी? बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी रिसेंटली हमने देखा कि 4-5 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि अटैक्स हुए हैं, एसिड अटैक हुए हैं लोगों पे, तो वो एसिड्स उनको मिले कहीं से और उन्होंने उसका मिसयूज किया और लोगों के ऊपर अटैक किया। तो वो अगर इजीली उनके पास रेडिली इनएक्सपेंसिवली अवेलेबल नहीं होते तो वो उस चीज का मिसयूज नहीं कर पाते। यानी सरकार की शक्ति जब तक नहीं दिखाई देगी तब तक इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो उनका रोल है, उनके पार्ट पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज को कंट्रोल करें, कि जो जिनके पास बिक्री को रेगुलेट करें। रोक तो नहीं सकते, रेगुलेट करें, बिकॉज ये कंट्रोलेबल वो नहीं है। एज ए महिला है, लॉयर है आप, कानून की पेशे से जुड़ी हुई है, जिस तरह से एसिड अटैक होता है किसी महिला पे हो, लड़की पे हो, तो पूरी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। हम इस खबर के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसको रेगुलेट करें। जो याचिका डाली है इसमें भी यही चिंता जाहिर की गई है। तो एज ए लेडी लॉयर
अपने पेशे को देखते हुए आप क्या कहेंगे, सरकार को इस पर तुरंत प्रभाव से इसको लागू नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, रेगुलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन जो उसका है, जो उसका पार्ट है, उसका रोल है करने का, उसका रेगुलेशन है, वो जब तक वो नहीं करेंगी तब तक चीजें नहीं सुधर पाएंगी। क्योंकि कोर्ट का तो ये पार्ट था कि तो यानी सरकारी स्तर पर कहीं ना कमी नजर आती है हम लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करे, इस चीज को रेगुलेट करे, और जो एसिड्स हम लोगों को इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, वो चीज अगर नहीं होगी तो उसका मिसयूज करने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। दूसरा ये जो सबसे अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार उसको लागू नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है? बिल्कुल, दिस इज कंटेम्प्ट। अगर आप कोई जजमेंट पास हुआ है, उसका रेगुलेशन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट पे उस चीज का रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट के पार्ट पे बहुत ही बड़ा उनको करना चाहिए, और जो वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज से क्या अभी रिसेंटली भी हुआ, आगे भी होगा, होता आया है, होता रहेगा, और उससे बहुत सिर्फ जो विक्टिम है वो तो सफर करती है, उसकी तो पूरी लाइफ खराब होती ही होती है, उसके अलावा पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज में स्पॉन्टेनियसली नहीं रिएक्ट करेगी तो उस चीज से फिर तो ये चीजें बढ़ती ही चलेंगी। अगर एसिड की बिक्री को रेगुलेट सरकार कर देती है, सुप्रीम कोर्ट के जैसा कि आदेश है, अगर उसको रेगुलेट कर देती है तो कहीं ना कहीं एक कानून सम्मत जो काम होगा, इस तरह घटनाएं रुक जाएंगी, कमी आएगी इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का रोल है ना कि वो उस चीज को, जो एसिड एक सब्सटेंस है, उसको सबसे पहले कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे मेडिसिन होती हैं, आप कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि शॉप में अगर आप जाके केमिस्ट को पर्चा दिखा रहे हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। अगर आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। आप जब वो डॉक्टर का पर्चा दिखाएंगे तो ही आपको वो मेडिसिन मिलेगी। तो ऐसे ही इस चीज में भी कंट्रोल होना चाहिए कि आपको वो किस यूज के लिए एसिड चाहिए। मतलब अगर आपके पास वो आई कार्ड है, आप उस चीज को सेल कर रहे हैं, तो आप उस चीज को क्यों सेल कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस चीज में यूज हो रही है वो एसिड, उस चीज में कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, तो उस चीज में एक कंट्रोल होना चाहिए ना, जैसे या तो आप उसको कंट्रोलेबल सब्सटेंस बना दीजिए कि ये अब अवेलेबल ही नहीं होगा, इस क्वांटिटी के बियॉन्ड नहीं मिलेगा किसी को भी, है ना। तो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो उस चीज का मिसयूज हो रहा है ना। तो वो रेगुलेशन और वो कंट्रोल, उस चीज को करना इम्पोर्टेंट है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज भी बहुत सारे हैं, बट उसके मिसयूज से किसी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। एटी पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट महिमा मिश्रा हमसे बात करी थी। इनका भी कहना है कि सरकार को कानून तो बन जाता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उन कानून का पालन करवाने में उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को लेकर जो चिंता जाहिर की है, वो चिंता जाहिर करना उनके लिए बहुत अहम बात है, और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार समेत तमाम राज्यों सरकारों से इस पर जवाब मांगा है। उससे पूछा है कि आखिर जिस तरह से एसिड की बिक्री पूरे देश भर में जो हो रही है, जो अवैध कारोबार जो हो रहा है, उस पर लगाम कैसे लगेगी। अब सरकार को जवाब देना है कि लगाम लगेगी कैसे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो दिए गए उन आदेशों का आखिर सरकारें पालन क्यों नहीं करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।